हजरत अंस बिन नजीर रजी का गम और तड़प। हजरत अंस बिन नजीर रजी अल्लाहु अन्हु बनु खजरज के मामूली इंसानों में से नहीं थे। वे उन सहाबा में से थे जिनका दिल ईमान, मोहब्बत ए रसूल और अल्लाह की राह में जान न्यौछावर करने की तड़प से भरा हुआ था। मगर एक चीज उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वे गजवा ए बद्र में शामिल नहीं हो सके। जब मुसलमान बद्र से फतह हासिल करके लौटे तो हजरत अंस बिन नजीर रजबीश की आंखों में खुशी कम और अफसोस ज्यादा था। वे बार बार कहते, हाय, मैं बद्र में हाजिर क्यों ना हो सका। अगर मुझे कभी अल्लाह किसी जंग का मौका देगा तो मैं दिखा दूंगा कि मैं कैसे अपने जान और माल को अल्लाह के लिए कुर्बान करता हूं। उनके दिल में एक जलन थी, ईमान की जलन, कुर्बानी की तलब और अल्लाह की राह में अपना सब कुछ देने की चाह। गजवाए उहुद का दिन और उनका इखलास उहुद का दिन आ गया। मुसलमानों की फौज जंग के लिए तैयार थी। शुरू में मुसलमानों को बढ़त मिली, लेकिन तीरंदाजों की गलती से हालात बदल गए और दुश्मन ने अचानक पलटवार कर दिया। कुछ लोग जंग छोड़कर शहर की तरफ निकलने लगे। कई सहाबा को लगा कि शायद नबी शहीद हो गए, जिससे उनके कदम लड़खड़ा गए। ऐसे हंगामे और अफरा तफरी के बीच हजरत अंस बिन नजीर रजी भी मौजूद थे। जब उन्होंने कुछ लोगों को पीछे हटते देखा तो वे गजब में भर गए और बोले, ए लोगों, किस तरफ जा रहे हो? अगर मोहम्मद आज शहीद हो गए हैं तो फिर जीकर क्या करोगे? उठो, उसी रास्ते पर चलो जिस पर वे चले। फिर उन्होंने नबी की तरफ बढ़ने का इरादा किया ताकि अपनी वफादारी को अमली तौर पर साबित कर दें। उनकी बहन का बयान, उनकी बहन रुबई बिन्त नजर रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, जब जंग खत्म हुई और शुहदा की तफ्तीश की गई तो मेरे भाई अंस बिन नजीर को पहचानना मुश्किल था। उनके जिस्म पर 80 से ज्यादा घाव थे, तलवार, भाले, तीर, हर तरह के। चेहरा इतना बदल गया था कि पहचान ना आई, केवल उंगलियों के पोरों से पहचान सकी। ये जुमला अपने आप में उनकी कुर्बानी की पूरी कहानी बयान कर देता है। उनका वह जुमला जो आज भी ईमान तीन को गर्म कर देता है। जंग के शुरू होने से पहले हजरत अंस बिन नजीर रजने ने अल्लाह से एक दुआ की थी, ऐ अल्लाह, आज जो कुछ इन लोगों मुशरिकों ने किया है उससे मैं बेजार हूं, और जो कुछ मोहम्मद लाए हैं उससे मैं पूरी तरह राजी हूं। ऐ अल्लाह, अगर आज मेरी शहादत का वक्त आ गया है तो मुझसे ऐसी बहादुरी का काम ले जिससे तू भी राजी हो जाए। उनकी यह दुआ आज भी हर मुसलमान के दिल में जोश पैदा कर देती है। शहादत और अल्लाह की तरफ से इज्जत। हजरत अंस बिन नजीर रजजी को वह मौका मिला जिसका वे अरसा दराज से इंतजार कर रहे थे। वे नबी की तलाश में दुश्मन की कतारों को चीरते चले गए। वे हर उस जगह पहुंचे जहां लड़ाई गर्म थी। जब भी देखते कि कोई मुसलमान पीछे हट रहा है, वे कहते, भाइयों, जब नबी को उनकी शहादत का पता चला तो आपने फरमाया, अंस बिन नजीर के लिए जन्नत में कई दर्जे हैं और अल्लाह की कसम, उन्होंने उनमें से सबसे ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल का उन पर सबसे बड़ा प्रमाण पत्र था। नतीजा और सबक। हजरत अंस बिन नजीर रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यह सबक देती है, एक अल्लाह और उसके रसूल के लिए सच्चा इखलास इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। 2. तकलीफ, अफसोस और कमी कभी मंजिल में रुकावट नहीं बनती बल्कि और आगे बढ़ाती है। 3. मुसलमान को मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटना चाहिए। 4. ईमान का जोश